नमस्कार बंधु, सक्सेस बार चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं उस चर्चा का एक विषय है स्मार्ट स्टडी। कि स्मार्ट स्टडी होता क्या है। आज के ज़माने में आपके पास हर चीज़ स्मार्ट हो गया है। आप अपने को स्मार्ट बनाने के लिए पार्लर जाते हैं, जिम जाते हैं, अच्छा खान पान रखते हैं, मोबाइल भी स्मार्ट रखते हैं, बैग जिस बैग में कॉपी किताब होता है वो बैग स्मार्ट रखते हैं। लेकिन हर चीज़ स्मार्ट रखते हैं तो आज की वर्तमान प्रासंगिकता जो है वह स्मार्ट स्टडी की भी है। तो स्मार्ट स्टडी से पहले हमारे पास कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चंस होते हैं, ट्रेडिशनल क्वेश्चन होते हैं कि कैसे स्टडी किया जाए, कैसे पढ़ाई किया जाए ताकि वो पढ़ाई हमारा सार्थक हो। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल बताऊं आपको कि आपने 10 घंटे पढ़ा और 10 घंटे में 10 लाइन भी आपको याद नहीं रही तो वो सार्थक नहीं है। उसका मतलब है कि आपका टाइम वेस्ट है, कोई मतलब नहीं रहा आपके पढ़ने का। तो हमें 3-4 चीज़ों पे फोकस करना है। फर्स्ट, कि हमारी स्टडी एक स्मार्ट स्टडी हो। तो स्मार्ट स्टडी होगी कैसे, यह भी एक समस्या है। दूसरा, हम कितना आउटपुट कितना इनपुट रखते हैं, मतलब कि जितना हम समय खर्च कर पा रहे हैं उसका इनपुट भी कुछ हमारे पास बचता है या नहीं बचता है। तो सबसे पहले आइए चर्चा करते हैं कि विद्यार्थियों के मन में, या आप कोई भी कार्य करते हो, चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे अपना कोई बिजनेस प्रमोट कर रहे हो, एवरीथिंग एनी वर्क अगर आप कोई करते हैं तो आपके लिए यह वीडियो ज़्यादा सार्थक होगा। सिर्फ स्टडी ही नहीं, हर चीज के लिए, जीवन के हर क्षण आपके लिए यह वीडियो जो मैं बताने जा रहा हूं वह सार्थक होगा। जी हां मित्रों, कितना घंटा पढ़ूं, यह दुनिया का सबसे बेहुदा सवाल है। अगर आप यह और सर्वाधिक पूछा जाने वाला सवाल है कि कितना घंटा पढ़ूं। मैं कह रहा हूं कि हर व्यक्ति का जो IQ लेवल होता है, जो मेमोरी पावर होती है वो अलग अलग होती है। अभी मुझसे आप पूछने आए, सपोज दैट आप आते हैं तो मैं कह दूंगा भाई 3 घंटा पर्याप्त है। किसी का IQ लेवल 4 घंटे का है, वो बोलेगा 4 घंटा पर्याप्त है। किसी का 6 घंटा है, वो बोलेगा 6 घंटा पर्याप्त है। किसी का 1 ही घंटा होगा तो वो 1 ही घंटा बोलेगा। तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि कितना पढ़ूं। पहली बात कि ये छोड़ दीजिए कि कितना पढ़ूं वाला जो एक आपके दिमाग जहन में एक प्रश्न है कि कितने घंटे पढ़ूं या कितने घंटे पढ़ूं, मैंने मतलब पूछा है कितना घंटा पढ़ूं, यह बेवाहियात प्रश्न है। इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है। प्रश्न उठता है कि अगर मैं 50 किलो का वजन उठा लेता हूं तो यह कोई जरूरी नहीं है कि आप भी 50 किलो का वजन उठा पाएं। हम उठा लिए 50 किलो का वजन, आपकी कैपेसिटी 25 किलो की थी, आप सर पे रखे, सर्वाइकल हो गया, गर्दन अटक गई, यहां गमछा बांध लिए, यहां मैप बांध लिए, सब कुछ पट्टी पट्टा बांध के पड़ गए। उस कैपेसिटी अलग अलग है। तो इस प्रश्न को पहले हटा दें कि कितना पढ़ूं। प्रश्न है कि हम कितना जो पढ़ रहे हैं वो कितना हम याद कर पा रहे हैं। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन है कैसे याद करूं। तो आपने कभी देखा होगा किसी व्यक्ति को जिम जाते हुए, अगर किसी व्यक्ति को आपने जिम जाते हुए देखा होगा तो वो 1 घंटे में पर डे 1 घंटे 1.5 घंटे जिम करता है। लेकिन उसका जो बॉडी बनने की प्रक्रिया होती है वो 6 महीने की होती है मिनिमम, जहां तक मेरा अपना अंदाजा है। अगर वो एक दिन में 10 घंटे जिम करे तो क्या वो 6 महीने वाली स्थिति को पा जाएगा? आप कहेंगे नहीं, उमड़ जाएगा, उसी दिन बेहोश हो जाएगा, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, तब सोचेगा कि 10 घंटा जिम कर लें एक साथ। नहीं। तो हमारे कहने का मतलब है अगर आप 1 घंटा जिम करते हैं और आपकी बॉडी 6 महीने बाद उसको डेवलप कर पाती है या दिखने लगता है कि हाँ ये व्यक्ति जो है स्वस्थ, मतलब कि मेंटेन है, जिम करता है, उसको दिखने में 6 महीने लग जाते हैं। तो आप कैसे एक ही दिन पढ़ के राजा हो जाएंगे? हो पाएंगे? नहीं, भिखारी हो जाएंगे अगर एक ही दिन पढ़ेंगे। और दूसरा क्या होता है, आप अपने मित्रों में ऐसे सोचते हैं
अरे भाई कब पढ़ा जाए, तो अगला बोलेगा अरे प्री एग्जाम आ जाए, थोड़ी ना है, वो तो अगस्त में है, वो तो जून में है। प्री के लिए 1 महीना पर्याप्त होता है। मतलब भाई वो उसकी कैपेसिटी है कि उसके लिए 1 महीना पर्याप्त होता है। आपकी कैपेसिटी क्या है? क्या आपके लिए वो 1 महीना पर्याप्त है? अगर आपके लिए 1 महीना नहीं पर्याप्त है तो 4 घंटे तो आपको 6 घंटे 8 घंटे रोज देने होंगे। तो सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। कैसे चीजों को याद रखें, इसका सिर्फ एक सूत्र है, रिवीजन। रिवीजन, मोर देन मोर रिवीजन। अब मोर देन मोर रिवीजन यह कैसे हो सकता है? एक तो आपने जो नोट्स बनाया हो, मैं हमेशा कहता हूं कि आप विद्यार्थी, आप प्रतियोगी कहलाने के लायक तभी होंगे जब अपना नोट्स बनाएंगे। क्योंकि हमने पूर्व में किताब, कॉपी, जिम, योग सबका चर्चा कर रखा है, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। एक तो आपने जो पुस्तक, जो अपना नोट्स बनाया है उसको कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं। दिन भर में कम से कम आप टारगेट बनाइए कि हम 3 बार स्टडीज को करेंगे। और मान लीजिए कोई लेक्चर है किसी का, हमने कह रहे कि हमारा ही लेक्चर सुनिए, तो आपको लेक्चर ही सुनना है, तो आप जो है रात में बैठे, सुबह बैठे वीडियो मेरा देख रहे हैं या किसी का वीडियो देख रहे हैं, ऐसे कान में लगा लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, उसको जो व्यक्ति बोले उसको सुनिए, उसका मनन करिए कि वीडियो में क्या बोला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे तद्भव तत्सम बोला जा रहा है, हाँ, तो तद्भव तत्सम बोला जा रहा है, इसका मतलब है कि आप कम से कम 2 बार तद्भव तत्सम पढ़े रहें, तब ये कान में लगाएं। ये थोड़ा कान में लगाने से इजी होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी लीड आती है जो कान में घुसेड़ दी जाती है, उससे इन्फेक्शन होने का डर रहता है। ये 400-500 मिलता होगा, आप लोग खरीद भी सकते हैं। उससे लगा के आप लेक्चर को ध्यान पूर्वक सुने, लेकिन लेक्चर सुनने से पहले आप उस टॉपिक को पढ़े रहें, तब आपको पता चलेगा कि तब आपको चीजें कंठस्थ होती चली जाएंगी। उसको कहेंगे स्मार्ट रिवीजन, मोर देन मोर रिवीजन, बाय ऑडियो, बाय वीडियो, बाय पीडीएफ, क्या बोलते हैं, बाय बुक्स, बाय नोट्स, रिवीजन, मोर रिवीजन। अंडरस्टैंड? अब है सोकर पढ़ूं या बैठ कर पढ़ूं, यह भी एक समस्या है। तो भैया जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। सो के पढ़ोगे तो सो जाओगे, कैसे पढ़ें? तो इसके लिए मैं बता रहा हूं, आप टेबल लैंप लें, पहली बात, कुर्सी लें, मेज लें, और कमरे को अंधेरा कर दें, टेबल लैंप जला लें, ताकि टेबल लैंप की लाइट आपके किताब पर पड़े और वो लाइट आपके माइंड को एकाग्रचित करेगी। ये प्रैक्टिकल है, साइंटिफिकली प्रूफ है, उसको जा आज ही से करके देख लीजिए। कमरे की सारी लाइट बंद, अंधेरा, सिर्फ क्या जल रहा है, आपकी कॉपी पर वो लाइट पड़ रही है, तो आपका मस्तिष्क इधर उधर ना जाके, आपका आंख इधर उधर ना जाके एक साइड को कंसंट्रेट होगा कि हमें यही देखना है। तो टेबल लैंप, कुर्सी, मेज, यही आपके 3 अस्त्र हैं। हां, यदि आप थक गए, आप बेड पर आना चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो बेड पे पढ़ने के लिए सोना नहीं है, इस तरीके का भी टेबल आता है, देख रहे होंगे, उसको आपने बेड पे रख लिया और बेड पे रख के पढ़ रहे हैं। ओके, आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। आगे देखिए, एकाग्रचित कैसे करें मन को एकाग्रचित तभी होगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मन को एकाग्रचित कैसे करें। इस एकाग्रचित शब्द को लेकर बड़े बड़े विद्वान, ऋषि, महर्षि थक गए बताते बताते, लेकिन लोगों ने फॉलो नहीं किया। एकाग्रचित मतलब क्या होता है कि पहले हम यह तय करें कि हमारा एकाग्र टूटता कैसे है, टूटेगा कैसे। आप बगल में पढ़ रहे हो, धड़ 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 मोबाइल में मैसेज आ गया, एकाग्रचित आपकी टूट गई। पढ़ रहे हो तो मित्र आ गया, आपकी एकाग्रता भंग हो गई। तो हमें पहले यह सोचना होगा कि हमारी एकाग्रता किससे टूटती है, उसको आपने तय कर लिया। यानी जब आप पढ़ते समय आपकी मोबाइल स्विच ऑफ होनी चाहिए, इस प्रकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए। आप सोशल मीडिया की से दूरी बना के रखें। खासकर सोशल मीडिया मतलब, अब मीडिया मतलब आपका इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, मैसेंजर हो गया, इनसे आप दूरी बनाएं। ये नहीं कि
आप वो जो नोटिफिकेशन आ रहा है, वह नोटिफिकेशन आप देखते हैं तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप नहीं देखते हैं तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह नोटिफिकेशन आपके देखने से सरकार ना तो बनेगी ना तो बिगड़ेगी। जब आपके देखने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपका नुकसान होगा, तो उस नोटिफिकेशन को देखने का क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। लेकिन हम क्या कहते हैं, हमारी आदत है कि हमने अगर हम लोग एडिक्ट हो जाते हैं मोबाइल पर के, हाँ देखते हैं, हाँ आ गया नोटिफिकेशन, हाय कहाँ हो, हाय कैसी हो, चलो आओ पार्क में मिले। तो ये आपके एकाग्रता को भंग करती है। तो हमें सोशल मीडिया से दूरी बनाइए और पढ़ाई करते समय 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, सुने हैं ना कोरोना से, उसी प्रकार से मोबाइल स्विच ऑफ है जरूरी। क्लियर? आगे आइए, टाइम टेबल जरूरी है। यहां उत्तर मिलेगा यस, बिना टाइम टेबल का कोई पढ़ाई नहीं हो सकता है। टाइम टेबल कैसा बनाएं, टाइम टेबल क्या बनाएं, टाइम टेबल को कैसे रचें? दिस इज ए ब्लंडर क्वेश्चन। आपको टाइम टेबल पहले 1 हफ्ते का बनाना है। आपने 1 हफ्ते में अपना गोल अचीव करना है। ये आपका 1 वीक है। इस 1 वीक का आपने एक टाइम टेबल बनाया, और जैसे इस टाइम टेबल में आपने कहा कि आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, रीजनिंग पढ़नी है। अब इस देखिए 1 हफ्ते में आप कहां तक हैं। आपने कहा कि हिस्ट्री में हम मॉडर्न कंप्लीट करेंगे किसी भी तरह से, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, रीजनिंग में 3 टॉपिक जो भी। तो अब आप 1 हफ्ते के बाद चेक करिए कि जो आपने ये गोल सेट किया था, इसमें आप भरपूर मात्रा में इसको कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। इसको बोलते हैं, यानी कि जो हमारा टाइम टेबल होगा 1 वीक का होगा, 12 दिन का होगा, 21 दिन का होगा, 18 दिन, जिस तो भी आप करिए, फिर उसका देखिए कि आप क्या इनपुट देते हैं, क्या आउटपुट देते हैं। अब है कि हम डीप वर्क करें या शैलो वर्क करें। डीप वर्क का मतलब होता है कि हम किसी चीज को, किसी कार्य को करते समय कितना उस समय को देते हैं एकाग्रता से, और कितना उससे प्राप्त करते हैं। जैसे कि मैं कह दूं कि मैंने आपसे कहा गया कि आपको जो है इंडियन पॉलिटी याद करना है, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है। तो आपने इंडियन पॉलिटी में प्रेसिडेंट के बारे में पढ़े और आपने कहा कि हमने पढ़ लिया, और मैंने कहा अच्छा बताओ कि महाभियोग किस अनुच्छेद में है, आप बता नहीं पाए, तो उसको डीप वर्क नहीं कहते हैं, उसको बोलेंगे शैलो वर्क। यानी कि आपने पढ़ते समय आपकी एकाग्रता टूटी थी। जब आपकी एकाग्रता टूटेगी तो उसको कहा जाता है शैलो वर्क। यानी कि आपने पढ़ते समय अपने मित्र से बात किया होगा, आपने पढ़ते समय 2 बार उठ के स्वयं चाय बनाया होगा या चाय की डिमांड की होगी, आपने पढ़ते समय एवरीथिंग, कुछ भी हो सकता है, मल्टीमीडिया देखा होगा, फेसबुक देखा होगा, इंस्टाग्राम देखा होगा, मैसेंजर देखा होगा, व्हाट्सएप देखा होगा, इसलिए आप नहीं बता पाए। यही जो व्यक्ति डीप वर्क करता है वह क्या करता है, इन सबों से दूर होकर प्रेसिडेंट को तब तक पढ़ेगा जब तक कि उसको यह न लग जाए कि हां इससे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन मेरा गलत नहीं होगा, आज प्रेसिडेंट कंप्लीट हो गया, इट मींस कंप्लीट हो गया। तो ये तरीके हैं स्मार्ट स्टडी के। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी तब, और मैं आपकी शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद। नमस्कार बंधु।